लड़का बस लोमड़ी की बारात को देखना चाहता था, लेकिन गलती से सामने आ गया। यह देखकर वह डर गया और तेजी से अपने घर की ओर भागा। जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, उसने अपनी माँ को गुस्से में देखा। माँ को पता था कि लड़के ने ऐसा कुछ देख लिया है जो उसे नहीं देखना चाहिए था। फिर माँ ने उसे एक बांस की छुरी दी और कहा कि वह लोमड़ी देवता के पास जाकर अपनी जान देकर क्षमा मांगे, नहीं तो पूरे परिवार का नाश हो जाएगा। अपनी गलती का एहसास होते ही लड़का माँ से दया की भीख मांगने लगा, लेकिन माँ ने अपने घर के दरवाजे लोहे के जंजीरों से बंद कर दिए। जब लड़का पीछे के दरवाजे से जाने की कोशिश करता है तो वह भी बंद मिलता है। वह दुखी था, लेकिन उसे अपनी माँ की मंशा समझ में आ गई। वह नहीं चाहता था कि उसके कारण किसी और को कोई नुकसान हो, इसलिए माँ के बताए अनुसार वह गहरे जंगल में फूलों के बीच स्थित इंद्रधनुषी दरवाजे की ओर चला गया। कहा जाता था कि लोमड़ी देवता वहीं रहते थे। सूरज डूबने से पहले ही वह दरवाजे के अंदर चला गया, लेकिन अंदर पहुंचते ही कई लोमड़ियां उसे घेर लेती हैं। सौभाग्य से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तभी वहां का राजा आता है, जो गुस्से में उसे देखता है और कहता है कि उसने उनकी शादी को बाधित किया है। राजा क्रोधित होकर लड़के को डांटता है और कहता है कि या तो वह खुद को खत्म कर ले, नहीं तो उसका पूरा परिवार इसका खामियाजा भुगतेगा। ये सुनकर लड़का डर से रोने लगता है, लेकिन राजा को उसकी परवाह नहीं होती और वह उसे और फटकारने ही वाला होता है कि तभी उसकी दयालु राजकुमारी बीच में आ जाती है। वह कहती है कि लड़का खुद अपनी मर्जी से यहाँ आया है और क्षमा मांगने के लिए हथियार भी लाया है। इससे उसकी सच्ची नीयत जाहिर होती है, साथ ही वह अभी बच्चा ही है। राजकुमारी की बात सुनकर राजा का दिल पसीज जाता है और वह लड़के को माफ कर देता है। वैसे राजा ने सही किया या गलत,